नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ज्ञानवापी सर्वे पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। लंच के बाद थोड़ी देर में फिर से सुनवाई होगी। अब तक 3 घंटे की सुनवाई पूरी हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस पूरी हो गई है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन बहस कर रहे हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कोर्ट को भरोसा दिया है, कुछ भी नहीं हटाएंगे, फोटो लेंगे। एएसजीआई ने बात कही है। स्ट्रक्चर की कार्बन डेटिंग जांच होगी। मौके पर जांच फोटो डॉक्यूमेंटेशन से करेंगे। कोई भी निर्माण नहीं हटाया जाएगा, एएसजीआई ने ये कोर्ट में कहा है। अब तक 3 घंटे की सुनवाई पूरी हो चुकी है और थोड़ी देर बाद यानी लंच समय के बाद एक बार फिर से मामले पर सुनवाई शुरू होगी। मुस्लिम पक्ष ने बहस पूरी कर ली है, हिंदू पक्ष ने भी दलीलें रखी हैं। इस बीच हमारे सहयोगी प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वाराणसी से ही अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर्वेश दुबे का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, कितनी देर बाद ये सुनवाई शुरू होगी और क्या दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिरह पूरी कर चुके हैं? देखिए, सुबह इस मामले की सुनवाई करीब 9:30 बजे शुरू हुई थी। चीफ जस्टिस की सिंगल बेंच में चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से सैयद फरमान अहमद नकवी ने, जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने पक्ष रखा था और उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने एएसआई की तेजी पर सवाल उठाया था और जो वाराणसी के जिला जज ने जो आदेश दिया था उसकी वैधानिकता पर सवाल उठाए थे। इसके साथ ही साथ उन्हें आशंका जाहिर की थी कि एएसआई के पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिस तकनीक के जरिए अगर सर्वे किया जाता है, खुदाई की जाती है, तो जो विवादित ढांचा है उसको खतरा है। इस तरह के सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने अपनी ऐतिहासिकता की दलील दी थी और अपने पक्ष में कहा था कि एएसआई का सर्वे होना जरूरी है ताकि सच्चाई का पता लग सके और सामने आ सके। अगर संक्षेप में कहें तो उस समय केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भी बुलाया गया था और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि एएसआई जो सर्वे करेगी उसमें वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा और किसी तरह से जो विवादित ढांचा है उसको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। ये एश्योरेंस दिया था। लेकिन कुछ और जानकारियां जब कोर्ट ने जानी चाहिए तो उन्होंने कहा कि वो इसके टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि इसके टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है। वाराणसी से टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाया गया है और वाराणसी से जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो यहां पहुंचने वाले हैं बिल्कुल। और एएसआई के एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी कोर्ट में पहुंचेंगे, जिसके बाद वो यहां पर पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से जो है इस एएसआई इस पूरे विवादित जो परिसर है इसका सर्वे कर सकती है, जिस हिसाब से कोर्ट ने आदेश दिया है। क्योंकि इनके पास एक अच्छा अनुभव है और एएसआई ने ऐसे इसके पहले भी एएसआई ने कोर्ट को बताया है कि ऐतिहासिक संरक्षित इमारतों को लेकर किस तरह से उनके पास टेक्निक है और उस टेक्निक के जरिए उसका वो सर्वे कर सकते हैं। चूंकि अयोध्या में जो राम मंदिर को लेकर सर्वे हुआ था उसमें भी वो टीम का हिस्सा थे, तो वो कोर्ट को बताएंगे, बाकायदे टैबलेट और लैपटॉप के जरिए उसको डिमॉन्स्ट्रेशन। बिल्कुल, और अब से थोड़ी देर बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। आप हमारे साथ बने रहेंगे सर्वेश। रुख उपेंद्र का कर लेते हैं और उनके साथ हिंदू पक्ष से जुड़ी हुई महिलाएं जो हैं वो वहां पर उपस्थित है। उपेंद्र, थोड़ी देर बाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। आज का दिन निर्णायक होगा क्योंकि पता चल जाएगा कि सर्वे होगा, किस दिशा में होगा, किस तरीके से होगा। बिल्कुल, देखिए सब पर इस समय सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। खुद वादनी महिला सीता साहू भी हमारे साथ है। वादनी सीता जी, कितनी उम्मीद लग रही है? लगातार समय आगे बढ़ता जा रहा है, अब फैसले की घड़ी भी माना जा रहा है, आ गई 4:30 से फिर से सुनवाई हो रही है। पूरा विश्वास। अच्छा, 101% विश्वास, क्योंकि विश्वास हम लोग को पूर्णतः शुरू से है। सत्य ही जीतता है ना, देर से ही सही, जीतता तो सत्य ही है ना। हम लोग ही जीतेंगे। उन लोग के पास कोई प्रूफ नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हैं। जी, सुबह से आपने सुना है तो कई बार जो है उन्होंने बात भी रखी, मंदिर पक्ष से भी बात रखी गई। आपको लगता है कि आप लोगों के फेवर में कोर्ट फैसला दे सकती है? एएसआई की 5 बजे तक का शाम को रुका था काम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। तो आपको क्या लग रहा है, क्या आ रहा है दिमाग में इस समय? कौन कौन से विचार आ रहे हैं दिमाग में? मुझे न्यायालय पे शुरू से विश्वास था, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा, इसका पूरा विश्वास। मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास है। हमारे यहाँ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी भी है जो लगातार कोर्ट की कानून। सुभाष जी, आप कानूनी प्रक्रिया को जानते हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या आज फैसला रिजर्व हो सकता है? फैसला 1-2 दिन के लिए रिजर्व हो सकता है, और रिजर्व होगा तो क्या जो 5 बजे तक की डेडलाइन थी काम रोकने की, एएसआई सर्वे को रोकने की, वो डेडलाइन खत्म हो जाएगी तो क्या सर्वे शुरू हो सकता है? क्या नहीं, ऐसा देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश में कहा था कि आप जो है ये 26 तारीख को 5 बजे तक हाई कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, अपने अपील को जो है वहाँ दायर करिए और आप अपना पक्ष रखिए। तो उन्होंने 5 बजे तक का समय दिया था।
आज चूंकि मुस्लिम पक्ष वहाँ हाजिर हो चुका है, इस पर लंबी सुनवाई बहस चल रही है और माननीय उच्च न्यायालय सीजे जो है, चीफ जस्टिस जो है उच्च न्यायालय के, वो अपनी कोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं। काफ़ी गंभीरता से सारी बिंदुओं पे उन्होंने सुनवाई की है, पक्ष भी लिया है, विपक्ष की भी जो प्रतिवादी हैं उनकी भी पक्ष को सुना है और सुनने के बाद फिर उन्होंने जो है एसआई को शायद तलब किया है 4:30 बजे। एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी पहुंचे हैं, तो अब लगता है कि एक ये जो फॉर्मेलिटी है एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर की ये पूरी हो जाएगी तो शुरू हो जाएगा। तो हमें लगता है कि एसआई से वो संतुष्ट होना चाहते हैं कि वो जो परिसर जो नेचर जानने के लिए और एज जानने के लिए जो कवायद चल रही है, उस कवायद में कहीं उसमें जो है डैमेज ना हो, वो परिसर नुकसान ना हो, कहीं उसको जो है किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसकी संतुष्टि माननीय उच्च न्यायालय चाहता है। और रह गई बात 5 बजे डेडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट का है, तो चूंकि ये हाजिर हो चुके हैं, अब जो भी निर्णय माननीय उच्च न्यायालय लेगा वो निर्णय फिर मान्य होगा। हो सकता है कि सुनवाई करने के बाद 1 दिन 2 दिन का समय जो है वो रिजर्व कर सकता है माननीय उच्च न्यायालय। जी, तो अगर फैसला रिजर्व हो जाता है तो क्या उस बीच में आपको क्या लगता है कि सर्वे शुरू हो सकता है? सर्वे उस समय रुका रहेगा? सर्वे जब तक फैसला नहीं हाई कोर्ट का आ जाएगा, जब तक यस या नो जो भी फैसला आएगा, जब तक फैसला नहीं आएगा अगली कार्रवाई एसआई नहीं कर सकता है। इसलिए चूंकि हाईकोर्ट में उपस्थिति दर्ज हो गई है, 5 बजे तक का डेडलाइन था, वो डेडलाइन के पहले ये उपस्थित हैं। अब जो फैसला आदेश जो है माननीय उच्च न्यायालय देगा वो मान्य होगा। अच्छा, आपने इधर राज्य सरकार केंद्र सरकार के भी वकील है, तो आपको क्या लगता है, क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार के वकीलों का भी ओर से शपथ पत्र लिया जा सकता है, शपथ पत्र ले लिया गया होगा? बिल्कुल ले सकते हैं भाई, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उनका भी शपथ पत्र ले सकता है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति उठाई है कि ये जो सारी कवायद एसआई का चल रहा है, इसमें उनके कथित मस्जिद जो हम मंदिर हमारा है, जो ज्ञानवापी मंदिर हमारा है, उनके अनुसार जो कथित मस्जिद है वो विध्वंस करने का, डिस्ट्रॉय करने का, नुकसान पहुंचाने के लिए सारी कवायद ये एसआई को जो है हथियार बना के चल रहे हैं। इसलिए एसआई को रोका जाए। लौटेंगे उपेंद्र, उनकी बातचीत हम आगे भी सुनेंगे, लेकिन एक बार सर्वेश का रुख कर लेते हैं। उनके पास कोई महत्वपूर्ण खबर है, बोलिए सर्वेश। देखिए, इस समय जो है सुनवाई शुरू हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि एएसआई के जो एक्सपर्ट हैं वो कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। क्योंकि एडिशनल वो डिप्टी डायरेक्टर हैं आलोक त्रिपाठी, अब उनके साथ उनकी बहस होगी और वो अपना पक्ष रखेंगे कि किस तरह से एएसआई इस पूरे मामले में सर्वे कर सकती है, क्या टेक्निक उनके पास है और बगैर विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचाए कैसे ये सर्वे को पूरा किया जा सकता है। कोर्ट को यही समझाने की कोशिश करेंगे। उनके पास लैपटॉप और एक तरह से टैबलेट भी है और इसके जरिए वो समझाने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि राम जन्मभूमि को लेकर करीब 3 साल तक सर्वे चला था, उस टीम का भी हिस्सा आलोक त्रिपाठी रहे थे। वो एएसआई के एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर हैं और उन्होंने उनके पास उसके तमाम वीडियो क्लिप्स भी हैं और उसी आधार पर कोर्ट में वो रखेंगे। चीफ जस्टिस चूंकि इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं तो उनके सामने उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि एएसआई इसमें सक्षम है, उसके पास वो टेक्निक्स मौजूद हैं, उन टेक्निक्स के जरिए कैसे वो इसमें सर्वे किया जा सकता है। और जो एक तरह से मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद जामिया कमेटी जो बार बार ये कह रही है कि एएसआई सर्वे से विवादित ढांचे को नुकसान हो सकता है, वो खुदाई की जाएगी, उसके बारे में वो बताएंगे कि खुदाई होगी कि नहीं होगी और इसके अलावा क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या उसमें वीडियोग्राफी और इसके अलावा रडार के जरिए, कार्बन डेटिंग के जरिए किन किन विधियों से क्या मैपिंग की जाएगी, किसके जरिए उसका सर्वे किया जा सकता है और वो रिपोर्ट अपनी जो दाखिल करनी है तय समय पर अगस्त तक उसको वो कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों पर सुनवाई होने के बाद ही कोर्ट इस मामले में कोई फैसला लेगी। चूंकि 5 बजे तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में सोमवार को वाराणसी जिला जज के आदेश पर 5 बजे तक आज रोक लगाई हुई है। तो माना यह जा रहा है कि 5 बजे तक कोर्ट जरूर इसमें कोई न कोई डिसीजन देगा या फिर ऑर्डर रिजर्व करेगा, तो फिर वो लगी हुई जो रोक है सुप्रीम कोर्ट से उसको वो आगे बढ़ा सकता है। तो फिलहाल सबको इंतजार इसी बात का है कि सुप्रीम जिला हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है वाराणसी जिला जज के इस आदेश को लेकर। लेकिन ये तभी तय होगा जबकि एक्सपर्ट की राय जानने के बाद ही कोर्ट इस पर कोई निर्णय लेगी। जी, और आप बता रहे हैं कि एएसआई से जुड़े हुए एक प्रतिनिधि जो हैं वो पहुंचे हैं, अभी फिलहाल सुनवाई चल रही है। वाराणसी से फिलहाल अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुपम, अभी तक जो सर्वे हुआ था कोर्ट की स्टे से पहले, उसमें क्या कुछ जानकारियां जुटा ली गई थी, वो किस तरह का सर्वे था, अब आगे सर्वे का स्वरूप कैसा रहने वाला है, वो आज हाईकोर्ट से क्लियर होगा। देखिए,
सारी निगाहें सबकी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के पास लोग हैं और हर कोई, आपको बता दें कि टेलीविजन के जरिए, मीडिया चैनल्स के जरिए तमाम तरीके से अपडेट ले रहे हैं। जिनके इलाहाबाद में जो रिश्तेदार रहते हैं या परिचित लोग रहते हैं, वो पता कर रहे हैं कि आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट सर्वे को लेकर क्या फैसला देने वाला है। और सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी आस्था, यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास जो सामने दुकानदार हैं वो लगातार बड़े उत्सुक हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि कल से क्या सर्वे शुरू हो जाएगा, क्या सर्वे दोबारा होगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या दिया, यानी क्यूरियोसिटी बहुत बनी हुई है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पे एएसआई की टीम भी पहुंची है, सर्वे को लेकर फैसला आना है, क्या उम्मीद है आपकी? देखिए, ये तो सब मन को सांत्वना देने वाली बात है। फैसला आ चुका है। यहाँ महादेव का मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। बस ये एक समाज को, एक कुछित समाज को सांत्वना दी जा रही है कि नहीं, ये सर्वे के अनुसार सर्वे जो होगा महादेव के पक्ष में। हर हर महादेव। आपको क्या लगता है, आप भी युवा है, किस तरीके से देखते हैं? मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूं और इस पे मेरा कहना है कि एक तो कोर्ट का जो फैसला आएगा उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए। बाकी बात रही जहाँ तक कि यहाँ पे क्या है, मंदिर है या मस्जिद है, तो इसका तो साफ साफ पता चल रहा है कि किस तरह के हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, किस तरह से उनको बर्बाद किया गया। हर जगह जहाँ पे भी मेरा मंदिर है वहाँ पे आकर के ये लोग सर पे बैठ गए हैं। तो इस तरह से हमें कोर्ट पे फैसला का हम सम्मान करेंगे। कोर्ट के फैसला आप किस नजरिए से देखते हैं? हम इस नजरिए से देखते हैं, यहाँ मंदिर था और मंदिर यहीं बनेगा हमेशा। हर हर महादेव। आपको क्या लगता है? हमको भी लग रहा है इसी जगह बने मंदिर, और कुछ नहीं, और कहीं नहीं बनेगा, यही बनेगा बस। देखिए आस्था, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हम तस्वीरें भी एक बार चाहेंगे कैमरामैन विपिन से दिखाएं कि देखिए पुलिस ने भी यहाँ पर इंतजाम चौकस कर लिए हैं। जो अधिकारी, जैसे ही उनको इस बात की जानकारी हुई है कि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आ सकता है, तो कई अधिकारियों की गाड़ियां यहाँ से अभी गुजरी हैं और लगातार सुरक्षा इंतजामों को भी यहाँ पर परखा जा रहा है कि अगर सर्वे को लेकर के कोई फैसला आता है और अगर सर्वे की कार्रवाई एएसआई की टीम कल से शुरू करती है या फिर अगर सर्वे नहीं होता है, तो इन सब चीजों को एहतियातन यहाँ पर जो फोर्सेज हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ में जो अंदर जो सिक्योरिटी के इंतजाम रहते हैं, उसके अलावा बाहर भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम रहते हैं। ऐसे में कोई भी चूक नहीं है, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी तैयारी पूरी करके रखे हुए हैं। लगातार बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम है, तैयारियां पूरी हैं। अब कोर्ट के आदेश का इंतजार है, उसी से दिशा पता लगेगी। सीधे रुख करते हैं सर्वेश का, प्रयागराज से हमारे साथ लाइव है। सर्वेश, क्या अपडेट, मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है? देखिए, अभी इसमें कोई और अपडेट नहीं है। अभी चूंकि इस मामले में सुनवाई चल रही है, कोर्ट के अंदर बहस चल रही है और जो एएसआई के एक्सपर्ट पहुंचे हैं वो अपने प्रेजेंटेशन को दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कोर्ट को कि किस तरह से इस मामले में कैसे वो सर्वे कर सकते हैं, क्या एक्सपर्टाइज है उनके पास, क्या टेक्निक्स है और उसी के आधार पर कैसे वो सर्वे को पूरा कर सकते हैं। तो वो सब बताना है और कोर्ट यही समझना भी चाहती थी, क्योंकि बार बार इस पूरे मामले की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने इसी बात को कहा था कि इससे एएसआई के सर्वे से कहीं न कहीं विवादित ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है और वो भवन गिर भी सकता है। तो इस तरह की जो आशंकाएं थे उसको लेकर एएसआई को लेकर एक्सपर्ट को बुलाया गया है। चूंकि जब जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से केंद्र सरकार के पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि इसके बारे में चूंकि वो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, वो नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया था कि किसी तरह की खुदाई वहां पर नहीं हो रही है और वीडियोग्राफी, इसके साथ ही साथ रडार माध्यम, कार्बन डेटिंग, अन्य तमाम ऐसे माध्यम है जिसके जरिए यहाँ इसका सर्वे कराया जा सकता है। ऐसी तकनीक है, लेकिन क्या जो है किस तकनीक से किया जा सकता है, इसके बारे में जानने के लिए ही कोर्ट ने ये चाहा था कि एएसआई के एक्सपर्ट खुद यहाँ पर मौजूद रहें और उसी कड़ी में यहाँ पर एएसआई के जो एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर हैं आलोक त्रिपाठी, उनको यहाँ बुलाया गया था। वाराणसी से वो यहाँ पहुंचे हैं और इसके बाद हालांकि थोड़ी देर से सुनवाई शुरू हो सकी है, क्योंकि वहाँ कुछ जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस हैं दो, उनका कुछ फेयरवेल चल रहा था वहां पर कोर्ट रूम में, चीफ जस्टिस कोर्ट रूम में, तो थोड़ी देर से सुनवाई शुरू हुई। लेकिन अब इसमें जो सुनवाई शुरू हुई तो इसमें आगे के फैसला जो है अब कोर्ट को लेना है। कोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद इसमें कोई फैसला लेगी। चीफ जस्टिस की सिंगल बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। मुस्लिम पक्ष ने सबसे पहले अपनी बहस पूरी की थी, उसके बाद बिल्कुल और फिलहाल आप बता रहे हैं कि लंच ब्रेक के बाद जो सुनवाई शुरू हुई है, एएसआई के एक्सपर्ट अंदर गए हैं और इस वक्त वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। उपेंद्र द्विवेदी का रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ वाराणसी से लाइव हैं और उनके साथ इस मामले में जो हिंदू पक्ष के वकील हैं या वादी हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। श्रृंगार गौरी मामले में जो वादी हैं वो हैं और साथ ही बहुत सारे लोग हैं जिनको आज उम्मीद है कि कोर्ट क्या फैसला देगा। उपेंद्र, आप बातचीत कर रहे थे उन सभी से, अभी तक ये सर्वे ना हो, इसे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलील दी जा रही है?
बिल्कुल, देखिए हम बात कर लेते हैं सुभाष जी, अब तक जो सर्वे के लिए जो मुस्लिम पक्ष की दलील दी है उसको लब्बो लो आप जाने, तो आपको लगता है क्या क्या मोटे तौर पर दलील दी जा रही है? देखिए, मूल उनका दलील जो ये था कि ये जो सारी एसआई की कवायद है ये उस परिसर को नुकसान पहुंचाने के लिए है। ये खुदाई करेंगे, ये ड्रिल करेंगे, जिससे जो है उनके कथित मस्जिद जो है उसका नुकसान होगा, वो गिर सकता है, इसलिए इसको रोका जाए। तो ये सारी चीजें उन्होंने कहा है कि भाई ये तमाम चीजें जो है, चूंकि एक मामला एसआई का पहले से भी चल रहा है, इसलिए जो है हम सुभाष जी के साथ पूरी टीम है। रेखा जी जज्बात को जो है गीतों के जरिए भी रख रही है, लगातार जो है इस वक्त महिमा कर रही, तो क्या कह रही थी आप गीतों के जरिए रेखा जी? कड़ कड़ में ओम समाया है, भोला ज्ञानवापी में भोला बैठा है। कड़ कड़ में ओम समाया है, ज्ञानवापी में भोला बैठा है। उसके बगल में नंदी बिराजी है, उनके सामने गौरी माई है, उनके जटा में गंगा समाया है, ज्ञानवापी में भोला बैठा है। तो ये गीतों के जरिए आपने अपने जज्बात रखे। मैं सुभाष जी से भी पूरी बात करूंगा। सुभाष जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे, मोटे तौर पर उनका जो लब्बो-लुआब है वो बताइए, क्या है आपत्तियों का? भाई, हमने बताया कि देखिए, मूल उनका जो है आपत्ति जो है कि उस परिसर को नुकसान पहुंचाने के लिए एसआई सर्वे की मांग इन लोगों ने किया है, इसलिए इसको रोका जाए। एसआई के माध्यम से जो खुदाई करके, ड्रिल करके, तमाम ये जो है कार्रवाई करके उस पूरे परिसर को विध्वंस करना चाहते हैं। ये उनका मुख्य आपत्ति रहा है, जिस पे हम लोगों ने एसआई से भी उन्होंने शपथ मांगा है। एसआई 4:30 बजे लगभग पहुंचेगी कोर्ट में और शपथ पत्र देगा। चूंकि माननीय जिला न्यायालय ने भी इस चीज को अपने आदेश में कहा है कि बिना डैमेज किए, बिना नुकसान पहुंचाए उस परिसर का एसआई जांच किया जाए। जब इतनी बड़ी बात जो है जिला न्यायालय ने अपने आदेश में कह दिया है, तो इनकी आपत्ति तो उस आदेश से ही खारिज हो जाता है। लेकिन फिर भी माननीय उच्च न्यायालय एक शपथ पत्र हो सकता है एसआई से लेगा कि भाई कहीं किसी प्रकार का इनकी कार्रवाई से, सर्वे जांच से कहीं नुकसान नहीं होगा। ऐसा जो है हमको लगता है शपथ पत्र लेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार से भी शपथ पत्र ले सकता है। आज सुनवाई इनकी लगभग पूरी हो जाएगी। सुनवाई होने के बाद फैसला तो हो सकता है 1-2 दिन के लिए रिजर्व कर लें, ऐसा लगता है हमें। 1-2 दिन के लिए रिजर्व कर ले, ऐसा लगता है। तो सीता जी, अगर 1-2 दिन रिजर्व रहेगा तो कैसे वो इंतजार आप लोगों का कटेगा, कैसे आप लोगों को लंबा कटेगा अगर 1 दिन के लिए रिजर्व होता है? क्या लग रहा है? बस अब घड़ी आ गई है, क्या लग रहा है? दिल क्या बोल रहा है? दिल यही बोल रहा है कि फैसला जल्दी आएगा। इतना दिन से इंतजार कर रहे हैं, 1-2 दिन कोई नहीं। दिल बोल रहा है बम बम काशी, मायन पुण्य भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी। हम लोग आज भी उत्साह है, पहले भी उत्साहित थे हम लोग कोई भी हम लोग को दुख नहीं है। हम लोग के पक्ष में ही सर्वे आएगा। हो सकता है कल आ जाए सर्वे, हो सकता है 2 दिन बाद आएगा। अच्छा, तो रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिन से इंतजार कर रहे हैं और भी इंतजार सही। महादेव जितनी परीक्षा लेना है लेने दीजिए, लेकिन सावन में ही होगा सर्वे। अच्छा, ये विश्वास है आपको? विश्वास है। कहते हैं कि जज्बातों का कोई तर्क नहीं होता, कोई कानून नहीं होता, कानून से परे होते हैं जज्बात, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि सावन में ही होगा। आपको लग रहा है सावन में होगा? सावन में से सोमवार को हुआ, सोमवार को बाबा मिले, सोमवार को फैसला हुआ, सोमवार को ही सर्वे हुआ। तो कहीं न कहीं सावन में जल चढ़ाने का मौका तो मिलबे करेगा। सोमवार का आप लोग कनेक्शन ढूंढ रहे हैं? हो सकता है चौथा के पहले ही हो सकती है, तो चौथा वाले दिन हो जाए। अच्छा, हो सकता है कल से ही शुरू हो जाए। अच्छा, कल से ही सर्वे शुरू हो जाए। लग रहा है कि हो सकता है कल से शुरू हो। आज 5 बजे का समय सुप्रीम कोर्ट दिया, तो हो सकता है कल शुरू हो जाए। शुरू हो जाएगा, इतना विश्वास है। तो देखिए, सीता जी रेखा जज्बात को बयां कर रही है, तो कानूनी पहलू पर मामले से जुड़े हुए जो वादी है वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फैसला आए और जिस संघर्ष को उन्होंने शुरू किया है वो जल्द मंजिल तक पहुंचे। अनुपम मिश्रा हमारे साथ हैं और उनके साथ लोग भी हैं वहां पर। अनुपम, मामले से जुड़े हुए जो वादी हैं उनकी नजर तो बनी हुई है, लेकिन काशी तो शिव नगरी है और भोले से जुड़ा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। क्या कह रहे हैं वाराणसी वासी? देखिए, काशीवासी पूरे उत्साहित हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट पे भले ही इस पूरे मसले पर सुनवाई चल रही हो और वहां से एसआई के सर्वे को लेकर फैसला आने वाला हो कुछ ही देर पे, लेकिन यहाँ पर हर हर महादेव की गूंज है। बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा, तमाम लोग। मैडम, क्या कहेंगी? जिस तरीके से एसआई सर्वे होगा कि नहीं होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट को तय करना है, लेकिन भोले बाबा की पूजा करने के लिए आप लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगी? मैं यही कहूंगी कि मोदी जी सरकार जो कर रहे हैं वो अच्छे ही कर रहे हैं और
वो चाहेंगे तो सब अच्छा ही होगा, और उन्हीं के अनुसार इतना अच्छा मंदिर बन गया है। तो सब बोलिए हर हर महाकाल की जय। क्या लगता है आपको, क्या लगता है जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी चल रहा है कि जो हमारा अधिकार है, जितने आस्था संस्थान है वो हमारे अधिकार में मोदी जी और योगी जी मिलकर ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा न्याय फैसला कर रहे हैं, जो कि हमारा संपत्ति हमारे कब्जे में आ जाए, और हम लोग इससे सहमत हैं, हम लोग इनके साथ देंगे। मैडम आप क्या कहेंगी, जिस तरीके से शिव भक्त हैं आप और पूजा करने के लिए यहाँ पर आई हैं, सबकी नजर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पे है, सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप किस पक्ष में? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सही और गलत का जब तक सर्वे नहीं हो, और जो हमारा है वो हमारा ही होना चाहिए। और ये हमारे मोदी जब से आए हैं तब से हमारे देश की तरक्की ही तरक्की है। हम चाहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। क्या सुनाएंगी आप, शिव भक्त हैं आप लोग, क्या सुनाएंगी भगवान शिव के लिए, क्या सुनाएंगी, क्या सुनाएंगी शिव जी के लिए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय शिव जी बिल्कुल, लोगों के अंदर उत्साह है। सावन का महीना भी चल रहा है और इसीलिए बहुत से लोग सोमवार कनेक्शन भी ढूंढ रहे हैं। रुक करेंगे प्रयागराज का, सर्वेश दुबे हमारे साथ है। सर्वेश, कितनी देर और जब इस पर कोर्ट अपना रुख स्पष्ट कर देगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुनवाई करीब 4:40 पर शुरू हुई थी और अब इस समय बहस चल रही है, और हिंदू पक्ष की ओर से ही बहस चल रही है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने जो पक्ष रखा है, उन्होंने कोर्ट को ये कहा है एक बार फिर से कि मॉडर्न तकनीक से स्ट्रक्चर की जांच हो सकती है और इससे कोई नुकसान जो है, जो ढांचा है उसको नहीं हो सकता है। एक बार फिर से यही दलील दी गई है और सुनवाई लगातार इस मामले में चल रही है और जल्दी ही ये बहस कंक्लूड हो सकती है, क्योंकि एएसआई के जो एक्सपर्ट आए हैं अब इसके बाद वो भी अपना पक्ष रखेंगे और माना यह जा रहा है कि थोड़ी देर में इसमें बहस पूरी हो सकती है। हालांकि मस्जिद पक्ष की यही दलील बार बार की जा रही है कि एएसआई सर्वे की कोई जरूरत नहीं है और इसके जरिए जो विवादित ढांचा है वो चूंकि काफी पुराना है, अगर खुदाई एएसआई करता है तो उसके ध्वस्त होने का खतरा बना रहेगा। लेकिन चूंकि अब चीफ जस्टिस इस पर संतुष्ट होना चाहते हैं, आश्वस्त होना चाहते हैं कि क्या वाकई एएसआई के पास ऐसी टेक्निक्स मौजूद है कि बगैर वो उस विवादित ढांचे को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए, उसका एएसआई सर्वे हो सकता है। बिल्कुल, और आप बता रहे हैं कि बस थोड़ी देर बाद एएसआई के एक्सपर्ट जो है वहां पर अपना पक्ष रखेंगे और कोर्ट को इस बात से अवगत कराएंगे कि क्या कोई टेक्निक ऐसी हो सकती है कि बगैर स्ट्रक्चर को टच किए हुए या फिर उसको किसी तरह से नुकसान पहुंचाए हुए इस मामले की जांच की जा सकती है। आप सभी इस पर नजर बनाए रखिए। बातचीत का बहुत शुक्रिया।